नंबर 10 लाइट। स्टूडेंट्स लाइट है क्या? तो लाइट को हम समझते हैं, तो कई लोग लाइट को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। लाइट, तो लाइट को क्या कह सकते हैं? तो लाइट को कई लोग प्रकाश भी बोलते हैं, कई लोग उसको रोशनी बोलते हैं। Sometimes word use the energy, sometimes word use the heat, and sometimes we use the brightness. और these are the similar word of the light. आप मुझे अभी देख रहे हैं ड्यू टू द लाइट। अगर इस रूम के अंदर लाइट नहीं होती तो आप मुझे नहीं देख सकते। मतलब कोई भी चीज को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, और ये चैप्टर आगे के स्टैंडर्ड में भी आएगा, 12th साइंस में भी आएगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तो पहले मैं बात करूँगा, मैं बहुत आपको डिटेल में लिखा होगा लाइट है क्या। तो मुझे डेफिनेशन देते हो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लाइट। तो हियर वी राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइट। डेफिनेशन ऑफ लाइट, तो हम इसके लिए कह सकते हैं ब्राइटनेस is that comes from sun, star, fire, electric bulb, candle, etc. is called the light. Brightness that come from the sun, star, fire, electric bulb, candle, etc. is called the light. अब इस लाइट को क्या है तो थोड़ा समझते हैं डिटेल में। तो लाइट क्या है? तो ये द फॉर्म ऑफ द हीट, कई लोग इसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके और भी कह सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी, मींस इट इज इनविजिबल। अब आप बोलेंगे लाइट को देख नहीं सकते, तो देख नहीं सकते। यहाँ इस रूम के अंदर लाइट आ रही है तो देख नहीं सकते, पर व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेट, इस सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती है, इधर उधर जाती है, तब हम देख सकते हैं। लाइट हम देख सकते हैं नहीं। मान लो कोई जगह से लाइट अंदर घर के अंदर आ रही है, हमारे रूम के अंदर आ रही है, तो वहां उस जगह पर डॉट डॉट पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं, वो लाइट है। मतलब लाइट को हम देख नहीं सकते, इजीली इनविजिबल है, पर कोई बॉडी पर जब वो इंसिडेंट होती है तो उसका स्कैटरिंग होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो तब हम एक पार्टिकल दिखता है। मतलब हम यहाँ बोलेंगे लाइट जो है वो इनविजिबल है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं पार्टिकल जो लाइट की होती है, तो मेड ऑफ, लाइट बनी कैसी है? तो मेड ऑफ पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। तो ये जो फोटोन है, मतलब लाइट के छोटे पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं। मान लो कि पेन है, तो पेन के मैं पीसेस कर दूं, तो उसमें से एक पीस निकाल उसको आप पार्टिकल बोलते हैं, पर जो लाइट है उसके स्मॉल पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन। तो यहाँ फोटोन के लाइट जो ट्रैवल करती है वो पॉइंट टू पॉइंट करती है। तो लाइट ट्रैवल पॉइंट टू पॉइंट, लाइट मूव पॉइंट टू पॉइंट इस कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं रे। जो लाइट एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल की तरफ जाती है ऐसे, तो यहां से इस पार्टिकल की तरफ गई तो आप उसको बोलते हैं रे। तो यहाँ बंडल ऑफ द रे, इसको हम बीम भी बोलते हैं। तो यहाँ लाइट की बात की। यहाँ हम और भी बोल सकते हैं कि लाइट ट्रैवल इन straight path is called the rectilinear property। आपने देखा होगा लाइट जो होती है वो सीधी निकलती है और इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी कही जाती है। यहाँ लाइट जो होती है, सो स्पीड ऑफ लाइट in different medium
डिफर, अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड अलग अलग होती है। मान लो मैं बात करूं वैक्यूम, यहां हम एयर भी कह सकते हैं। तो स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसको मैं अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 3 lakhs हो जाएंगे किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट एक सेकंड में 3 lakhs किलोमीटर दूर चली जाती है। पर मान लो उसकी जगह मैं वाटर ले लूं, तो वाटर के अंदर लाइट की स्पीड अलग है, तो इसके अंदर कितनी है, तो 2.2 lakhs किलोमीटर पर सेकंड। और मान लो मैं सिंपल ग्लास लेता हूं जो हमारे घरों के अंदर यूज होता है विंडो में, तो वो ले लूं तो 2 lakhs किलोमीटर पर सेकंड। मतलब लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग है। अब ये जो लाइट है, तो कई लोग इस लाइट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, तो लाइट कई सारी चीजों से बनी हुई है, इसके अंदर कई चीजें आती है। हम बोल सकते हैं एक्सरे आ सकते हैं, रेडियो वेव्स आ सकता है, विजिबल लाइट आती है, इंफ्रारेड आ सकती है, मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन आ सकता है, एक्सरे आ सकता है, गामा, अल्फा, बीटा, ऐसी भी चीजें आती है। पर हम सारी लाइट को देख नहीं सकते, हम कुछ ही लाइट को देख सकते हैं जिसको बोलते हैं विजिबल लाइट। तो हमारी आंख जिन चीजों को देखती है वो सिर्फ विजिबल लाइट को देखती है, और विजिबल लाइट को देखें तो उसकी वेवलेंथ आती है, और उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ हम कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और उसके अंदर जो कलर है 7 कलर जिनको आप विबग्योर बोलते हैं, तो वो जो है तो विजिबल लाइट को हम देख सकते हैं, विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट मतलब आप बोल सकते हैं 7 कलर जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। अब यहां जो 7 कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ तो होती है 400 to 700 नैनोमीटर। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एक हम बात करेंगे आई, नोज, ईयर, स्किन, और ये हमारी टंग। ये 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स है। उसमें जो लाइट को सबसे ज्यादा कोई देखती है तो हमारी आंख देखती है। तो आवर आई सेंसेस ऑफ द लाइट 80%, हमारी आंख लाइट को 80% सेंसिटिव है लाइट के तरफ। मतलब हम ज्यादातर लाइट आंख से ही देख सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो मतलब ये लाइट है। अब ये वेवलेंथ क्या है, तो आपके लिए बच्चों हमने 9th में पढ़ा था वेवलेंथ क्या है। तो मतलब अभी के लिए इतना ही याद रखो, हम पढ़ेंगे आगे। वेवलेंथ का मतलब होता है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उस चीज को हम दूर से भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा रेड कलर सबसे ज्यादा गाड़ियों की हेडलाइन या डेंजरस कोई चीज बताने के लिए रेड कलर यूज होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे 7 कलर में, विबग्योर में सबसे ज्यादा 7 कलर में, मतलब रेड कलर जो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो मतलब वो हमें जल्दी दिखाई देती है, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो चीज हमें जल्दी दिखाई देती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो दूर से भी हमें क्लियर दिखाई देती है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी लाइट की। अब ये लाइट जो होती है तो सोर्स ऑफ लाइट कुछ होगी, तो वो देखते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट बच्चों मेरे साथ आप लिखते रहिए, कोई भी पॉइंट को आप नोट कीजिए, ये सारे इसकी प्रॉपर्टी है।